हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइप नंबर 12 और 13 करा दिया है और इस नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे इस टाइप के साथ में। यह टाइप नंबर 14 है। इस टाइप नंबर 14 को कराने के बाद हम जो चैप्टर नंबर जो 2 है यानी एवरेज यानी हम औसत को चालू करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस टाइप नंबर जो 14 है इसके साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 14 कराने वाला हूं। टाइप नंबर 14 क्या है? विविध प्रश्न, यानी इस वीडियो में ये विविध प्रश्न हैं, इनको कराने वाला हूं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 4 ही है, आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इसे आप अच्छे से पढ़िए। एक संख्या कोई एक्स होगी उसका, ठीक है, 3/7, 3/7 का, 1/4 का, 2/5 कितने के? 15 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का 3/7 का, 1/4 का, 2/5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको कोई संख्या माननी होती है। मान लेते हैं संख्या x, जैसे माना कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ संख्या बराबर x है, ठीक है। अगर यहाँ का दिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर का दिया होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई लगाते हैं। जैसे ये दिया है एक संख्या, अगर मैं शर्त के अनुसार चलूँ, ये शर्त दी है एक तरीके से, तो शर्त क्या है कि कोई संख्या x होगी उसका 3/7 और उसका भी 1/4 और उसका भी 2/5 कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। वह संख्या यानी x का मान पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए या वह संख्या कौन सी है। तो इसे बहुत आसान तरीके से करेंगे दोस्तों, बस x का मान निकालना है इसमें। तो x का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 2 से इसे काटूंगा, 2 बार काट दिया, ठीक है। तो कितने हो गए? देखो x इंटू, अब ये ऊपर 3 रह गए, केवल 3, और नीचे कितने रह गए? 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70 रह गए, और 70 बराबर कितने हो गया? 15, 15 हो गया। तो आपको क्या करना है? x बराबर 3x बराबर 15 का मल्टीप्लाई कितने में होगा? 70 में, ठीक है। तो आपको मालूम है 15 सत्ते 105 होते हैं। तो x बराबर कितना करूंगा? यहाँ अलग कर देता हूँ। x बराबर करूंगा 15 सत्ते 105 और ये 0 है, तो 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, और वैसे 3 यहाँ किस में चले जाएंगे? भाग में। या आप ऐसे ना करके आप 3 से इसे काट दीजिए 5 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 7 पन्ना 35, तो 350। x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? 350। इसे काट दीजिए बस, ठीक है। ये आपका जो है ये हो गया आंसर। कितना आया? 350। बस मैंने किया कुछ नहीं है। कोई संख्या दी है x का 3/7 और उसका 1/4 और उसका भी 2/5 15 के बराबर है। तो x बराबर x मल्टीप्लाई, अब जो मैंने 2 से इसे काट दिया है, 4 को काट दिया है 2 बार, और 3 बट्टा कितना हो गया? 70। कैसे कि 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और 10 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करोगे तो 70। तो 70 है, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई में सब ये, तो ये 70 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 का मल्टीप्लाई 15 में हो जाएगा, और ये 3 इधर ही रह जाएगा। तो मैंने 3x है तो 3 से मैंने 15 को काट दिया 5 बार, 5 15, और 70 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया है, तो आंसर आपके सामने है। कितना है? 350। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। यानी कोई संख्या होगी x, ठीक है, उसका कितना दिया है? 1/4 यानी 1/4, और उसका भी कितना दिया है? 1/10, 1/10, और किसके बराबर है? 10 के बराबर है। मतलब इक्वल में करना है हमको 10। उस संख्या का जो 5वां भाग है वो कितना होगा ये पूछा है बस। तो ये 1/4 तो दे दिया, 5वां ही भाग निकालना है, तो आसानी से निकालेंगे। देखो 10 और ये 4, यानी 4 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 40, और 40 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे तो 40 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 10 में होगा, तो 400 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला है? देखो कोई संख्या है, संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। तो 4 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 40, और 40 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में फिर करोगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो ये हो गया। तब संख्या का जो 5वां भाग पूछा है, संख्या का 5वां भाग, संख्या का 5वां भाग, 5वां, अगर कोई पूछता है 5वां भाग या 6वां भाग, तो आपको सिंपल क्या करना है? वो 5वां भाग पूछा है तो आपको जो संख्या आई है उसका जो 5वां भाग है, 5 से ही भाग देना ना। भाग कह रहा है ना 5वां भाग, तो भाग दे दीजिए 5 से। तो देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80। 80 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से पढ़िएगा। एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का, ये भाग दिए हैं, कितने भाग हैं? वैसे तो 3 है, ठीक है। तो 1/2, 1/3, 1/4 भागों का जो योग है, इनका योग उस संख्या के योग उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कोई संख्या होती है, मैंने पहले कभी कहा था कि कोई संख्या दी जाती है तो संख्या में क्या मानते हैं? x मानते हैं। अब x मान के करते हैं ऐसे सवालों को। तो आप इसमें मान लीजिए, माना संख्या क्या है? x। माना संख्या क्या है? x।
अब आपको ये संख्या x पता चल गई, संख्या ही के ये भाग हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, एक तो 1/2x है, संख्या का ही भाग है, ठीक है। और उसने कहा है भागों का योग, यानी इसका अब 1/3 का, फिर इसके साथ भी x कर लीजिए क्योंकि ये संख्या के ही भाग हैं, प्लस अब 1/4 फिर x कर लीजिए। अब कहा है उसने भागों का योग, हाँ ये भाग हो गए, इनका योग भी हो गया, योग प्लस प्लस लगा दिया, ठीक है। उस संख्या से x बराबर x लिख दिया, यानी उस संख्या से x से 4 अधिक है, 4 अधिक क्या है ये, तो 4 किस में जोड़ेंगे, इसमें, क्योंकि इस संख्या से ऑलरेडी ये 4 पहले से अधिक है, ऑलरेडी अगर ये भाग 4 अधिक है उस संख्या से, तो ऑलरेडी आपको इसमें जोड़ देना है अपनी तरफ से, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 अधिक हैं, तो आपको या तो इसमें 4 कम कर दीजिए तो बराबर की बात हो जाएगी। अगर आप इसमें 4 कम नहीं कर सकते तो आप इसमें 4 बराबर कर जोड़ दीजिए बराबर करने के लिए, तो आपने बराबर करने के लिए 4 जोड़ दिया। अब ये क्या है, सिंपल भिन्न है। अब आप देखेंगे 2 3 4, अब आप इसमें जो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 एलसीएम आएगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 चौक 12 और यहाँ पे 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस के 4x प्लस के 3x और बट्टे में कितना आएगा 12। अब ये कितना है x प्लस के 4। अब बताइए 6 और 4 10 हो गए, 10 और 3 13x बट्टे 12 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x प्लस के 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ हो जाएगा 13x बराबर हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई 4x में करोगे और 4 में करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं 12 का मल्टीप्लाई x में, तो यहाँ हो जाएगा 12x और उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 में होगा तो 12 चौक 48, तो प्लस के 48 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13x में से ये x प्लस के, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा इधर 48। अब बताइए ये कितना होगा, केवल x बचेगा, x बराबर हो गया 48, x बराबर कितना आया है 48। उसने पूछा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, हमने संख्या ही x मानी थी तो वो संख्या 48 हो गई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो उसे आप अच्छे से सबसे पहले पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक संख्या, यानी कोई संख्या x होती है, हम मानते हैं ना उसमें, अब इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी है वो अलग बात है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो कोई एक संख्या है उसका 7/10 दिया है, वो क्या है दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, बराबर की बात हो रही है, दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 100, यानी आपको समीकरण बनाने हैं सिंपल, इसमें फिर x और y का मान निकालना होता है। तो इसमें दूसरी संख्या दिया है, इसमें का मतलब इसमें पहली भी संख्या होनी चाहिए, तो मैं इसमें मान लेता हूं, माना पहली संख्या बराबर मान लिया मैंने x, और यहाँ मानूंगा मैं दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर मैंने क्या माना दोस्तों y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, यहाँ पर भी एक शर्त है, ठीक है। तो इस शर्त के अनुसार अगर चलेंगे तो शर्त ये है कि एक संख्या जो है यानी x, ठीक है, संख्या के साथ x जोड़ेंगे। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या, अब मैंने x और y मान ली, पहली संख्या x होगी दूसरी संख्या y होगी, ठीक है। और छोटी संख्या पूछ रहा है वो भी निकल आएगा, x और y का मान निकालना है, पहली संख्या छोटी है कि दूसरी संख्या छोटी है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें संख्या का 7/10 यानी कोई संख्या है 7/10 है उसका, किसका, संख्या का, तो संख्या क्या है x जोड़ दी, इसमें संख्या का ही 7/10, ठीक है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या y होती है, तो मैं दूसरी संख्या के 4/5, दूसरी संख्या ये होगी 4/5, दूसरी संख्या के 4/5, इसमें y का मान मतलब y का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, और यहाँ पे मैंने x का मल्टीप्लाई क्यों किया ये बता रहा हूँ। देखो उसने कहा है कि संख्या का 7/10, संख्या का लग गया तो मल्टीप्लाई होता है संख्या का 7/10, अब किसके बराबर है, दूसरी संख्या के, यहाँ पर भी के आ गया, तो दूसरी संख्या ये भाई इसके, तो मल्टीप्लाई लग गया और 4/5 के बराबर है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7x, ठीक है, और 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7x और ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4y हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का। देखो दोस्तों जो 10 है 10 का मल्टीप्लाई पूरे 4y में कर दिया मैंने, 10 का मल्टीप्लाई पूरे 4y में कर दिया, और 7x का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया, 7x का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया, ये कितना हो गया 35x बराबर कितना हो गया 40y, ठीक है, 35x बराबर 40y। आप इसमें कॉमन भी देख सकते हैं, तो आप इसे काट दीजिए, कितने से काटेंगे, 7 से काट दीजिए, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पहले आप इसे 5 से काटिए, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 से इसे 7 बार काट दीजिए, 5 से इसे 8 बार काट दीजिए, यानी 7x बराबर हो जाएगा 8y, ठीक है। तो इसमें आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं, तो 8/7y ये हमारी x की वैल्यू है अभी, ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आपने क्या किया समीकरण 1 मान लिया। अब आपको क्या करना है कि जो शर्त नंबर 2 है उसे पढ़िएगा, शर्त नंबर 2 क्या दी है अच्छे से देखिए, उसने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 100 दिया है क्या, दोनों संख्याओं का दिया है अंतर, यानी पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो x माइनस y यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी माइनस लगाना है वहाँ, तो कितना दिया है 100। तो शर्त जो दिया शर्त के अनुसार मैं यहाँ समीकरण बना रहा हूँ, x माइनस यहाँ लिखूंगा तथा x माइनस y बराबर 100, तो समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, ये दिया है। अब आप बताइए इसमें क्या करूँ मैं, इसमें x का मान रख दूँ, x का मान रखने पर
रखने पर बताइए। अब मैं इसमें x की वैल्यू रख दूं, x की वैल्यू कितनी आई है देखिए, x बराबर 8/7 आया है। x की वैल्यू अगर ये आई है तो मैं इसे रखूंगा इसमें, तो x माइनस बाई बराबर कितना है 100, तो x माइनस बाई बराबर 100 है, तो x की जगह मैंने रख लिया 8/7 बाई और माइनस के बाई बराबर हो गया 100। अब ये बाई का कॉन्सेप्ट है तो ये पूरी भिन्न हो जाएगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई 7 का होगा, ठीक है। तो 8 बाई माइनस के 7 बाई और बट्टे में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब 8 बाई में से 7 बाई होगा, मतलब एक कम करना है, तो कितना बचेगा केवल बाई, 8 में से 7 गए तो केवल एक बचेगा, और बाई तो मतलब एक बाई बचेगा, तो बराबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा, तो ये हो गया बाई का मान 700। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपने एक आंसर तो ये निकाल लिया। देखते हैं इसकी जरूरत है कि नहीं। अब एक्स का मान भी आपको निकालना होगा। एक्स का मान मैं यहाँ निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे तथा बाई का मान रखने पर बाई का मान दोस्तों अगर यहाँ रखेंगे, बाई का मान यहाँ रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कितना है, एक्स बराबर 8/7 मल्टीप्लाई बाई का मान कितना आया है 700, मैंने यहाँ 700 कर दिया, 7 से मैंने 700 को 100 बार काट दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आई है 800 ans। आपको 2 आंसर मिल चुके हैं, 2 आंसर में से आपको बताना है यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या आप खुद बताइए बाई का मान जो 700 आया ये छोटी संख्या है कि x का मान जो 800 आया ये छोटी संख्या है। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 700। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वैसे भी 4 ही क्वेश्चन करा रहा था, और 4 ही क्वेश्चन थे, SD यादव मैथ के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ, तो उसमें 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये जो 4 क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और मैं इसी तरह से लगातार वीडियो बनाता रहूँगा इससे, और आपको समझने में आसानी होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, तो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 यानी एवरेज, मैं उस वीडियो में आपको एवरेज सिखाऊंगा, ठीक है। जय हिंद।